एक गांव में मोहन नाम का ईमानदार लड़का रहता था। मेहनत करता था, पर जैसा जमाना है पैसा कहाँ मिलता है। हे भगवान, क्या मेरी तकदीर कभी बदलेगी? मैं मेहनत करूं और लोग मुझे ही ठग जाएं, ये ठीक नहीं। अरे, ये लोटा कहाँ से आ गया? नमस्ते मोहन, मैं हूँ चमत्कारी लोटा। आप बोल भी लेते हो? अरे हाँ भाई, मैं बहुत कुछ कर लेता हूँ। बस मुझे ये मंत्र सुनाओ, लोटा लोटा दे दे मुझे खाना, और फिर देखो जादू। सच में खाना मिलेगा? नहीं, फिर मैं नाच दिखाऊंगा। अरे भाई, हाँ मिलेगा, चल बोल कर देख। लोटा लोटा दे दे मुझे खाना। वाह, अब न मैं भूखा रहूंगा न कोई और। याद रखना मोहन, मेरी ताकत सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल होगी। लालच करोगे तो फिर मैं कड़क। नहीं भाई, हम तो नेक काम करेंगे। मोहन अब अकेला नहीं था, नया दोस्त मिला था, चमत्कारी लोटा। और वो चाहता था कि इस खुशी का हिस्सा गांव वाले भी बने। इसलिए अगले ही दिन दोस्तों, कल रात मुझे एक जादुई दोस्त मिला है। जादुई दोस्त? कौन? कहाँ है? मोहन भैया, फिर शायरी तो नहीं मार रहे? नहीं, सच में। देखिए, ये है चमत्कारी लोटा। लोटा? अरे ये तो हर घर में होता है। इसमें क्या चमत्कार है? गांव वाले तो उसे एक साधारण बर्तन समझ रहे थे, पर असली जादू अभी दिखना बाकी था। मंत्र सुनिए, लोटा लोटा दे दे मुझे खाना। किसान। अरे, खीर पूड़ी ये कब बनाया? मोहन भैया, आप तो शेफ निकले। नहीं, ये सब लोटा जी का जादू है। जी हाँ, मैं बोल भी लेता हूँ और जादू भी कर लेता हूँ। अरे, लोटा बोलता है, ये तो बड़ी शक्ति है। जादू देखकर गांव वाले खुश तो बहुत हुए, पर इंसान का दिल हमेशा एक सा नहीं रहता। इससे हम गांव के सभी लोगों की मदद करेंगे। जब तक ये लोटा मेरे पास है, हम सब एक साथ एक परिवार की तरह रहेंगे। भूखा कोई नहीं सोएगा अब। और याद रखना, जादू भलाई के साथ चलता है। अगर लालच बढ़ा तो जादू खत्म। जैसे जैसे मोहन की भलाई पूरे गांव में फैलने लगी, उसी गांव के बाहर रहता था लालची सेठ धनपाल। पैसे का लालच ऐसा कि भगवान भी टैक्स मांगने लगे तो वो रसीद मांग ले। उसे जब पता चला कि एक जादुई लोटा गांव में घूमा फिरा रहा है, तो उसकी आंखों में रुपए ही रुपए नाचने लगे। अरे मोहन भैया, बहुत दिनों बाद भेंट हुई। सुना है तुमने कोई जादू फादू पकड़ रखा है। सेठ जी, जादू नहीं, बस एक दोस्त है मेरा। दोस्त हूँ, बैंक खाता नहीं। अरे अच्छा, बड़ी अनोखी चीज लगते हो। देखो मोहन, मैं तुम्हें सोने के 100 सिक्के देता हूँ, लोटा मुझे बेच दो। नहीं सेठ जी, ये बिकाऊ नहीं है। ये तो भगवान का दिया वरदान है, भलाई के लिए। सेठ भाई, भलाई से पेट नहीं भरता, और मैं तो पूरे दुनिया को खिलाऊंगा और थोड़ा खुद भी खा लूंगा। सेठ की आंखों में चमक थी, मगर दिल में अंधियारा। मोहन समझ गया कि माजरा गड़बड़ है। अगर मैं इसे लोटा दे दूं तो गांव भूखा रह जाएगा, पर अगर मैं इसे सबक सिखाऊं। ठीक है सेठ जी, आप लोटा ले जाइए, लेकिन सिर्फ एक बार आदेश दे सकते हैं। अरे एक बार में ही महल भर जाएगा। सेठ धनपाल ने बहुत नाटक करके लोटा तो ले लिया, पर उसके मन में भलाई का बी भी नहीं था। वो लोटे को अपने आलीशान हवेली में ले गया, जहाँ उसकी कोई सुनता ही नहीं। सुनने वाले थे सिर्फ उसके पेट और उसका लालच। अब तो मैं पूरे देश का सबसे बड़ा खाना व्यापारी बन जाऊंगा। अड्डे अड्डे में पूड़ी और ड्रम ड्रम में खीर। अरे भाई, इतनी खुशी मत मनाओ, पहले सोचो कि क्या मांगने वाले हो। मैं सब सोच चुका हूँ, अब तू देख लालच की असली ताकत। सेठ, लोटा दे दे मुझे खाना, इतना कि मेरा महल पूरी का पहाड़ बन जाए। फिर प्लेट पर प्लेट,
फिर बाल्टी पर बाल्टी और फिर सुनामी। ओए ये क्या, धीरे धीरे निकाल, जरा संभल कर, मेरे महंगे सोफों पर गिर रहा है। अबे तूने कहा पूड़ी का पहाड़, मैं तो ठेकेदार नहीं, जादुई लोटा हूँ। तेरी इच्छा इक्वल टू मेरा आदेश। अरे रे, खीर मेरे पैरों में बैठ गई, कोई तो रोक लो, मेरी मूछें भी मीठी हो गईं। सेठ की हवेली अब हवेली कम, होटल का गोदाम ज्यादा लगने लगी। नौकर नौकरानियां भागे और सेठ रोने लगा। अरे रुको भाई, मंत्र को उल्टा कैसे बोलते हैं? ना खा मुझे दे दे लोटा लोटा, कुछ तो काम करो। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, मेरी ताकत लालच के लिए नहीं। सेठ जी, अब समझ आए, जादू अगर भलाई से हटे तो बर्बादी में बदल जाता है। मोहन, मेरी गलती है, मेरे लालच ने सब बिगाड़ दिया, कृपा कर इसे रोक दे। ठीक है, लेकिन वादा करो, अब से तुम गरीबों का साथ दोगे, उनका हक नहीं मारोगे। कसम पूरी की, इंसान बनूंगा। बस मेरे दोस्त, रुक जाओ। लालच सेठ को चांद दिखाने निकला था, पर खीर पूरी में ही डूब गया। मोहन ने फिर सिद्ध किया, नेकी में ही असली जादू है।